हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आज मैं आपको आरसीएम के केस में जो सेल्फ इनवाइस प्रिपेयर करना है, वो सेल्फ इनवाइस कब तक प्रिपेयर की जानी चाहिए, क्या सिस्टम है सेल्फ इनवाइस को बनाने का आरसीएम के केस में, सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप जीएसटी में एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और आप जीटीए की सर्विस को रिसीव करते हैं। आपने जीटीए की सर्विस को रिसीव किया तो आपने जीटीए की सर्विस जिससे रिसीव की वो पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। आपने 1 अप्रैल 2025 को 1 लाख रुपए की जीटीए की सर्विस को रिसीव किया। अब उस पर जो 5% जीएसटी पे करना है, वो जीएसटी का जो पेमेंट करना है वो रिसिपिएंट की लायबिलिटी है, क्योंकि जीटीए की जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड के केस में जो रिसिपिएंट होता है उसको पेमेंट करने की लायबिलिटी होती है, तो वो आरसीएम के केस में पेमेंट करेगा। तो 5% जीएसटी मतलब 5,000 रुपये जीएसटी का पेमेंट रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम के केस में करना पड़ेगा। तो पेमेंट तो कर दिया, लेकिन सेल्फ इनवाइस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये रूल 47 कैपिटल ए बताता है। तो रूल 47A ये कब इम्प्लीमेंट किया गया? ये नवंबर 2024 में इम्प्लीमेंट किया गया है रूल 47A। और रूल 47 कैपिटल ए बताता है कि यदि आप आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं तो आपको क्लॉज F सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग आपको सेल्फ इनवाइस विद इन 30 डेज आपको प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। अगर आप सेल्फ इनवाइस प्रिपेयर नहीं करते हैं, उस केस में आप पर, अगर आपने 1 अप्रैल 2025 को सर्विस आपने रिसीव की और 30 अप्रैल 2025 तक आपको सेल्फ इनवाइस बनाना मैंडेटरी था, आपने नहीं बनाया तो डिपार्टमेंट आप पर 1 अप्रैल 2025 से ही मान लेगा कि आपने 1 अप्रैल 2025 को ही आपने सर्विस रिसीव की और आपने इनवाइस नहीं बनाया। तो 1 महीने का पूरा 1 मंथ का आपको इंटरेस्ट और आप पर सेक्शन 122 की पेनाल्टी भी आप पर लगाई जा सकती है। तो सेल्फ इनवाइस आपको बनाना बहुत ही मैंडेटरी है, इसको स्किप मत करिएगा। अगर आप आरसीएम के केस में अगर आप कोई भी सर्विस या गुड्स रिसीव करते हैं तो 30 दिनों के अंदर आपको सेल्फ इनवाइस बनाना मैंडेटरी है।